फिर पुलिस को तैनात कर दिया कि जिन गाड़ी के आगे जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए, और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट करके और ये लगाने का जो जिम्मा है वो DMD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, उनको दे दिया गया, और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है, और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे, और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखे कैंसर भी इससे कम ही होता है, हार्ट डिजीज भी कम ही होता है। तो ये सारी चीजें चल रही है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज उठाएंगे कि भाई ये क्या है, आज तो साइंस का दौर है, आप किसी चीज को आप नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में करके दिखाएगी। आज की तारीख में, थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है, और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, अब उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें, इसके जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयां आपके दिमाग में है, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है, जो दवाई दिमाग में है वो दवाई रख लीजिए। उन सबके जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा, और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का होता है, वही वाला रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया, और मैंने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ले लिया, ICMR ने ले लिया। तो जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो हम इसका पार्ट पूरा बनेंगे, ठीक है ना। अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से, और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों को गाड़ी पे लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं, और 6 मिनट वाले चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इसको कितना वाइल दे वर हैविंग दिस। अब होगा क्या, जब करेंगे एग्जैक्ट तो होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा ICMR की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिनट वाला नींबू लिया था, उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये करके देखिए आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं। पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाला जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही तो है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप को आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द
न्यूट्रल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप, देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है ना। तो पोल कब खुलती है, जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, आप इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब असलियत समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे, उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में एचपीवी का वैक्सीन 1, एचपीवी का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है, बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये तो ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें कुछ मारे जाएंगे, लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल कब खुलेगी, जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी। अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आर्म में अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसिबो ग्रुप होता ही नहीं है, और जिसकी वजह से और आप मैं ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट। तो मेरा भाई जब स्कूल से उसके मार्कशीट फेल होके आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और पकड़ था, उसके मार्क्स उससे भी कम, तो नहीं फेल। तो जब मम्मी को उससे फेल हो गया तो उसका आ गया, तो ये तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है। मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है, इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते, उसके अंदर जाएंगे तो पानी का पानी तो इसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है, जिस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करूं, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी पे सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव, उसका जवाब है कि 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, जो बोलता सकते ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे चैट जीपीटी में तो आ गया, राइट। चैट जीपीटी में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आपको क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है जरूरी नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसे दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा
उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा कि भाई जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी है, बिकॉज इट विल मैटर टू लाइफ एंड डेथ। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो जिस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो मॉल में नहीं जा सकते, बस में नहीं चल सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल बना दिया गया, ये जानते हुए फॉर मेनी ऑफ यू कि इससे तो हमें नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी में भाई हमारी जॉब छूट जाएगी, ये सब करते हुए इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह पुलिस में कंपलसरी कर दिया, लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा दिखा रहे कि हमें कितनी चिंता है आपकी, और आपने उसको लगाया। ऐसी परिस्थिति बना दी गई, ये सब आपको पता ही है। हालांकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन कितनी भयंकर परिस्थिति बना दी गई थी उसको। और ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल की, धीरे धीरे वो बिल्डअप किया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, आपने वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेंगे जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब कोविड का वैक्सीन लगाने जा रहे थे। वेलकम सर, वेलकम। सो वेलकम। तो जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ पता होते हुए भी एक छोटी बच्ची क्या कर लेगी, वो तो खड़ी रह जाएगी। और एक बार चला गया कि वैक्सीन तो क्या होने वाला है उसका तो आप अभी देखेंगे। तो मेरा जो पहला मैसेज है, जिसको मैं आगे साबित करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा जो प्रेस के लोग हैं, फिर एक बार और आपसे क्वेश्चन कीजिए, अपने सवाल लिखिए, यूं नहीं मानिए कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी बच्ची को बोला, और देश की सारी बेटियों को बोलना चाहता हूँ, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ एचआईवी वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर, यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो, और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबीज वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से फ्री वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एचआईवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल। तो यानी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, कि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और बच्चा रात में कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी, और वायरस वहां चला ही जाएगा, मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज अगर हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना, यही डर का रखना है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है, इट कैनॉट बी कॉल्ड एज साइंस। आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं, उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठे हुए। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले भी बोला, आज ही बोला 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आएगा, क्योंकि है नहीं। और जो तरह के सबूत है, वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दोनों तरफ ही दवाइयां हैं। डायबिटीज का जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी दवाई, तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर डॉग ने बाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बचेंगे, या काफी चांस भी बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन,
बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सदी का हर युग के कुछ सुपरस्टिशन होते ही है जो मैंने अभी बताया। चौथा, एचआईवी से एड्स हो जाता है। एचआईवी नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे एचआईवी से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ हमारे। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम जो मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन जो लगा है इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। यही प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला दे कि कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा ही। जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, और आप हमें सुनते आए हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, इट इज जनरल मास। सिक्स्थ जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। कितना बड़ा अंधविश्वास है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख करेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन में किसी ने इसके खिलाफ बोला, सारे पंडित कम्युनिटी हो जाते थे। पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले सिद्धू नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान जो आप सबको पता ही है लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते भी 1 साल हो गए, लेकिन तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने? एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा। ध्यान आ रहा है उस तरह की न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या। लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब चलेगा तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, चोरी का मामला है, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का? वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया, और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी सदी में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको सुपरस्टिशन से फायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए, ठीक है। तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड एडीएचडी आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को एडीएचडी है, ऑटिज्म होता क्या है ये समझिए। अगर किसी के बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है, तो ये ऑटिज्म। तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकत ही 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा? वो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन वो अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। एडीएचडी क्या है समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा? आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको ऊपर पूछ जाएगा, क्यों ये माइक उठा लेगा, फेंक देगा, क्यों आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। एडीएचडी के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहां भी जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, गिरेगा, तो यह है एडीएचडी। तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब
आज जो आपके बच्चे की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली दी है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या? तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक पर घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले ADHD ऑटिज्म क्यों नहीं था? तब भी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है। दिखा दो, आप एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, अक्सर 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ तो 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की। और जब बच्चे झेल नहीं पाते तो ऐसा रिजल्ट होता है आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का फिगर बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले, 70, और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगाने, 60 हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाएगा, कारण भी दिया उन्होंने, है ना। तो जहां से वैक्सीन आया है वही देश वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन इसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है। तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा अभी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है, अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन थे, उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ होता है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और ADHD के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना, वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, मैंने आपको लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000 है, और ये डेटा में उनका फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल नहीं सकते, स्पेशल स्कूल में जाते हैं वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयां उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशन है भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट, डाला होता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ है कुछ आए नहीं, होगा आए क्या? इसकी सीट के आसपास देखिए, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, जब वीडियो बना रहे हमारे खिलाफ का कैसे समय है, तो उससे अच्छा सारे लोग एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा, आने नहीं वाले बिकॉज इस सत्य। लेकिन इस चीज के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है, तो उस काम में बाधाएं आएंगी। जैसे गैलीलियो का 1633 में जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है, जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ वो गलत साबित हो गया, तो कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद, और वो करीब 9 साल जिंदा रहे, तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी समय में तो वो अंधे भी हो गए थे।
और उसके काफी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टैब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑफ द वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फायदा हो रहा है। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीजें सत्य हैं उनको दवाई भी है, उसको छुपा जहां भी छुपा है उठा के आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज करने के लिए कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वज लिख के आयुर्वेद के नाम पे हो गए या यूनानी के नाम पे लिख के गए, लेकिन वो कहीं दबी हुई। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट पे वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस सब को ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे कि कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ धराशायी हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेगी। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार वैक्सीन पे कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उसके बाद से करके वैक्सीन आते गए। तो आप देख रहे हैं हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ 15,000 साल से कुत्तों के साथ है, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियां शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियां शुरू हो गई थी, और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा। उस लिटरेचर में ये तो आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी भी मौतें नहीं होती। ये एस्टैब्लिश हो गया था 5,000 साल पहले कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, तो बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की 5,000 साल पहले की है, 5,000 राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5,000 साल पहले की है, और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन अगर थी, याद कीजिए मेरे मतलब 50 साल से ऊपर की उम्र है कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14 उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है, क्या है किसी को नहीं पता। कुत्ता काटेगा इंजेक्शन लगाना है, ये दिमाग में बैठा हुआ। जैसे हमारे दिमाग बैठा है काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग बैठा हुआ है ना, हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले छींक दिया तो बिल्कुल स्टॉप। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता है, दिमाग में, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग जाए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म